जय हिंद दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया था और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? क्या आम आदमी रिजर्व बैंक में खाता खुलवा सकता है? तो इस तरह के बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी, हमारी आजादी से भी 10-12 साल पहले। आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया क्यों गया? तो देखिए, ऐसा है कि उस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय की वर्तमान सरकार को ऐसा लगा कि उस समय कार्य कर रहे हर बैंकों पे नियंत्रण रखने के लिए एक ऐसे वित्तीय संस्था या ऐसे बैंक की जरूरत है जो उन सभी बैंकों पे निगरानी रख सके कि कहीं कोई लोन देके भाग ना जाए बैंक, कहीं कोई घाटे में ना चला जाए। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 1934 में हिंसन यंग आयोग की सिफारिश हुई और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब गठन हुआ था तो 5 लाख शेयर लाए गए थे जो कि 100 रुपए के थे। तो इस तरह 5 लाख लोग का मालिकाना हक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। इसकी उस समय एस्टिमेटेड वैल्यू थी 5 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब गठन हुआ था तो उसका जो हेडक्वार्टर था उसको कोलकाता में बनाया गया था, लेकिन बाद में 1937 में उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दो एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेशनलाइजेशन तब होता है जब किसी प्राइवेट संस्था को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। और जब गवर्नमेंट अपनी किसी संस्था को, जैसे रेलवे को अगर किसी प्राइवेट संस्था को बेच दे तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसके 4 ब्रांचेस ऑफिस हैं जो कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी संख्या 21 है, जिसमें कि एक हेडक्वार्टर में बैठने वाले गवर्नर होते हैं, उसके नीचे 4 डिप्यूटी गवर्नर, 10 अर्थशास्त्र के ऐसे जानकार जिन्हें इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, सरकार उन्हें भी बोर्ड मेंबर्स में रखती है, और 4 ब्रांचेस ऑफिस के गवर्नर। इस तरह हुए 21 बोर्ड मेंबर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो मुख्य कार्य हैं उनमें से एक मुख्य कार्य होता है मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी ये जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों के ऊपर चलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता तो भारत की सभी बैंकें अपनी मनमर्जी से कार्य करती और अपने मनमर्जी से अपने बैंक का जो लोन रेट होता है उसे हाई भी कर सकती थी, लो भी कर सकती थी। लेकिन बैंकों के पास अपना पैसा नहीं होता। बैंकों को कार्य करने के लिए, कमाने के लिए उन्हें एक ही रास्ता होता है, लोन देना। क्योंकि लोन बैंक देगी तो उसके बदले में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट से कमाई होगी। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सभी बैंकों का पैसा अपने पास रखती है और उनको पैसा देने के बदले में रेपो रेट लगाती है। रेपो रेट, एमएसएफ, बेस रेट, ये सब मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मुख्य कार्य यह भी है कि कितने नोट छापे जाएं और कितने नोटों को रद्द कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। नोटबंदी के दौरान शक्तिकांत दास जी के आदेश पर, उस समय शक्तिकांत दास जी हमारे डिप्यूटी गवर्नर थे, लेकिन वर्तमान में अभी हमारे जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो श्री शक्तिकांत दास जी। जो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर, उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर जो कि देश आजाद होने के बाद गवर्नर बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य विदेशों में भारत का प्रतिनिधि करना, आंकड़े बताना, एक्सचेंज रेट सामने लाना कि डॉलर का प्राइस के हिसाब से रुपीस का प्राइस कैसे अप डाउन हो रहा है। इस तरह ग्लोबल लेवल पे आईएमएफ का मेंबर है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
और वित्त मंत्रालय को सलाह जब चाहिए होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सलाह देती है कि किस तरह बजट बनाया जाए, किस तरह महंगाई को कम किया जाए। सभी बैंकों का बैंक बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकों पे अधिकार नहीं होता कि वो अपनी तरफ से लोन बांटे। सभी को केवाईसी कराना होता है। केवाईसी के द्वारा हम कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद।